की ओर से, जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है और उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे हैं उसके बारे में उनको जानकारी दी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुलाकात है, क्योंकि इस वक्त अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की हम बात करें तो गलवान घाटी में, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच में जो हिंसक झड़प हुई थी और चीन की सेनाओं को भारत की सेनाओं की ओर से जो सबक सिखाया गया था, उसके बाद जिस तरह की परिस्थिति पैदा हुई, भारत और चीन के बीच में कूटनीतिक तनाव था और उस तनाव को दूर करने की भी पूरी कोशिश अभी भी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह का तनाव अभी भी बना हुआ है। और साथ ही साथ अगर कोविड-19 की स्थिति की हम बात करें तो स्थिति जो कोविड-19 की इस वक्त देश में स्थिति बनी हुई है, कुछ पर्टिकुलर राज्य हैं जहां पर काफ़ी संख्या इस वक्त बढ़ी हुई है और पूरे देश की अगर हम बात करें तो स्वस्थ होने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। ये सब वो जानकारियां हैं जो प्रधानमंत्री की ओर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी गई होगी। Absolutely, that important meeting that's taken place between Prime Minister Modi and President Kovind at the Rashtrapati Bhavan, where Prime Minister Modi has apprised President Kovind of the issues of national and international importance, and like Chandrasekhar was mentioning, those two issues could really be the COVID-19 care apparatus being taken place across the country and the LAC standoff as well. Let's go across now to Sudhir, who is joining us with more input. Sudhir, that important meeting that took place some time back between Prime Minister Modi and President Kovind, and national and international important issues being deliberated between the two leaders. Just give us more inputs, what you are learning. बिल्कुल नैन्सी, देखिए अभी जिस तरीके से जो इंटरनेशनल कंडीशन बनी हुई हैं और जो देश में भी कोविड-19 के मद्देनजर जो सारी स्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरीके से भारत सरकार लगातार जो कोविड-19 के मद्देनजर स्थितियां आ रही हैं उनसे निपटने की पूरी कोशिश कर रही है और इसमें काफी हद तक जो भारत सरकार है उसने कामयाबी भी हासिल की है। पूरी दुनिया के मुकाबले अगर हम देखें तो हमारा रिकवरी रेट बहुत बेहतर है और जो फैसिलिटीज हमने क्रिएट की हैं, बीइंग की जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी दुनिया में काफी उस लेवल का नहीं है जितना विकसित देशों का है, तो उसके मद्देनजर चीजें काफी अहम। और इसके अलावा जो अभी हाल में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, LAC पे जिस तरीके से हालात बने हुए हैं इंटरनेशनल भारत और चीन के बीच, उसकी स्थिति, तो ये सारे जो मुद्दे हैं वो प्रधानमंत्री ने मिलकर राष्ट्रपति को इन सारी स्थितियों से अवगत कराया है और एक पूरी स्थिति जो है वो सामने रखी है कि आखिर जो देश है वो किस दिशा में, किस तेजी से, किस गति से आगे बढ़ रहा है और जो सारी मुद्दे हैं वो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के सामने रखे हैं। नैन्सी, सुधीर, अगर जो LAC पर हालात बने हुए हैं उसकी हम बात करें, गलवान घाटी में जिस तरह से हमने देखा कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच में हिंसक झड़प हुई थी, भारत की सेनाओं ने चीन की सेनाओं को मुंहतोड़ जवाब वहां पर दिया था। उसके बाद जिस तरह से दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति है, कूटनीतिक बातचीत भी हो रही है, लेकिन सैन्य तरीके से बिल्कुल जवाब दिया जा रहा है। जिस तरह का जवाब चीन की ओर से दिया जा रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इस सब को लेकर के इस मुलाकात को कितना अहम आप मानते हैं? बिल्कुल, देखिए चंद्रशेखर, जिस तरीके से जून के शुरुआत की अगर हम बात करें, पहली जो भारत और चीन के बीच जो मिलिट्री स्तर पर जो कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी वो 6 जून को हुई थी। उसके बाद से 15 जून की जो हिंसक झड़प हुई उसके बाद से भारत ने इसका पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है खासतौर, और ये बात राजनीतिक स्तर पर भी पूरी तरह से बताई गई है। चंद्रशेखर, ये जो चीज है उसके बाद से भारत का अगर आप भारत की स्थिति देखें तो भारत ने पूरी तरह के तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस चीज को क्लैरिफाई किया है और डोमेस्टिक स्तर पर भी पूरी तरह से क्लैरिफाई किया है कि हम जो शांतिपूर्ण हल चाहते हैं उसके लिए बातचीत का दौर भी जारी रहेगा, लेकिन भारतीय जो सेना है वो लगातार अपनी स्थिति जो है वो मजबूत कर रही है, लगातार जो एरिया है उसको, एरिया डोमिनेंस जो है उसको वह लगातार कर रही है, तो अपनी तैयारी भी कर रही है। ये सारी चीजें पूरी तरीके से सामने है, पूरे देश के सामने, पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री लेह में जाकर जो भारतीय सैनिक है उनकी हौसला अफजाई करते हैं, इसके मद्देनजर न केवल वो एक डोमेस्टिक ऑडियंस को एक संदेश दे रहे थे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने चीजें पूरी तरह से साफ कर दी कि भारत शांति चाहता है और जो विस्तारवादी चीजें हैं वो अब समाप्ति की ओर है। अब जो दौर है वो विकासवाद का है, तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री की तरफ से रखी गई थी। तो ये जो डेवलपमेंट हुए हैं अभी हाल ही में उनकी एक तरह से पूरी जानकारी, उनका पूरा अकाउंट किस तरीके से हुए, क्या क्या स्थिति रही, ये सारी चीजें राष्ट्रपति को बिल्कुल दी गई। बिल्कुल सुधीर, 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे। सीधे दृश्य अब हमारे पास आ गए हैं, वीडियो आ गया है राष्ट्रपति भवन से।
जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करते हुए और उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जानकारी देते हुए। सुधीर, हमने बात की LAC पर जो स्थिति बनी हुई है उसकी, और उसके अलावा एक दूसरा मुद्दा अगर हम कहें तो ज़रूर उस बारे में बातचीत हुई होगी, वो है कोविड-19 का मुद्दा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, अगर पूरी दुनिया से हम कंपेयर करें भारत को, तो भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लोग यहाँ पर स्वस्थ हो गए हैं। वहीं अगर दुनिया के बड़े देशों की हम बात करें तो वहाँ पर स्थिति अभी भी भयावह बनी हुई है। और इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और उठाए जाने हैं, इसको लेकर के कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं इस मुलाकात को? बिल्कुल, देखिए चंद्रशेखर, जिस तरीके से अगर कोविड-19 की स्थिति अगर हम देखें तो जो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जी को पूरी जो स्थिति है कोविड-19 की पूरे देश के स्तर पर किस तरीके से हम इससे निपट रहे हैं उसके बारे में अवगत कराया। और खास बात ये भी है चंद्रशेखर की अगर भारत की स्थिति हम शुरुआत से ही देखें तो दुनिया में जब शुरुआत में ही चाइना में ही केसेस आने शुरू हुए थे, तब से जो हमने अपने जो एयरपोर्ट हैं वहाँ स्क्रीनिंग की शुरुआत कर दी थी और लगातार जो एहतियात है वो बढ़ते थे। भारत शुरुआती उन देशों में था जहां स्क्रीनिंग की शुरुआत की गई थी सबसे पहले। तो हम इसके लिए पहले से सजग थे, हमने अपनी जो फैसिलिटीज हैं उनको बढ़ाया है, लगातार उनमें इजाफा करते रहे। और खास बात यह है कि जो जानकारी है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कड़े कदम शुरुआत में ही उठाए और जिस तरीके से एक लॉकडाउन लागू किया, उसका असर साफ तौर पर नजर आया पूरे देश में। शुरुआत में केसेस की संख्या काफी कम रही, धीरे धीरे हालांकि उसके बाद केसेस कुछ बढ़े, लेकिन रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो रिकवरी रेट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। जितने पेशेंट अभी इन्फेक्शन है, जिनको अभी जो ग्रसित हैं कोविड-19 से, उनके मुकाबले उनसे ज्यादा जो लोग हैं वो अपने घर वापस जा चुके हैं इनसे स्वस्थ होकर। तो लगातार सरकार की जो पूरी नजर इस पर रखी हुई है, पूरा एक जो मैनेजमेंट है सरकार की तरफ से किया जा रहा है, वो पूरी जानकारी राष्ट्रपति जी को दी गई है। और खास बात यह है कि भविष्य में आखिर इनको निपटने में आखिर एक जो रोड मैप है उसको लेकर हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की तरफ से ये सारी जानकारी दी गई है। All right, these visuals from some time back when Prime Minister Modi had met President Ramnath Kovind at the Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Modi calling on the President of the country and apprising him of the various steps being taken as far as COVID-19 management and the battle against the COVID-19 pandemic in India is concerned. And also importantly, like Sudhir was mentioning, another important national issue of course is the LAC standoff there taking place in eastern Ladakh. Well, those two clearly important issues were the focus of that meeting between Prime Minister Modi and President Kovind, the meeting that took place some time back. All right, we are coming back now to Atmanirbhar Bharat and let's go back to our